पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, पार्लियामेंट हाउस में घुस चुके हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी वो देश छोड़ चुकी हैं। मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, एक पपेट गवर्नमेंट बना दी है। हिंदुओं को हमेशा की तरह टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है। तो इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह से केओस मचा हुआ है और अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे बांग्लादेश की इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने 29 जुलाई को बताया था कि बांग्लादेश में सिचुएशन खराब होने से उसकी इकोनॉमी को $10 बिलियन का लॉस हो चुका है और फार्मा सेक्टर को $100 मिलियन का लॉस हो चुका है। ये 29 जुलाई तक का डेटा है। अभी तो ये लॉस कम से कम $20 बिलियन से ज्यादा हो चुका होगा। बांग्लादेश की GDP $450 बिलियन है। 5% GDP पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते बर्बाद हो चुकी है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमने प्रोटेस्ट करके देश बंद करके बहुत बड़ा तीर मारा है, कुछ टाइम बाद यही तीर वापस से आके इन्हीं को लगेगा और वो तीर महंगाई का होगा, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहलाई जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हैवी लॉस हो रहा है। और वहीं बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर्स के स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली है। जिस तरह से बांग्लादेश में अनरेस्ट बना हुआ है उसके चलते सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है और इससे बांग्लादेश की इमेज अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के सामने डैमेज हो रही है और इसका फायदा भारत को मिल रहा है। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मंथली 300 से $400 मिलियन बढ़ने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर हम इस समय दुनिया के टॉप 5 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे बांग्लादेश है, थर्ड पे वियतनाम है और फोर्थ पे भारत है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। 2005 तक भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा हुआ करता था, पर 2020 आते आते बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो गया। 2002 से 2012 के दौरान बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर 55% की ग्रोथ रेट से बढ़ा। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से कॉटन, जूट, सिल्क, यार्न, फैब्रिक का रॉ मटेरियल खरीद के अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ग्रो कर रहा था। अब इससे ये हुआ कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा और आज के समय बांग्लादेश की GDP में टेक्सटाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15% है और एक्सपोर्ट में 80 से 85% है। इसके अलावा बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण उसके यहाँ के लेबर लॉज हैं। बांग्लादेश में आपको बहुत कम स्ट्राइक्स देखने को मिलती है। लेबर यूनियन के कंपनीज के साथ बहुत कम लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो भारत का लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनफ्लेक्सिबल है। भारत में 200 से ज्यादा लेबर लॉज हैं और इतने खतरनाक लेबर लॉज हैं जिनकी वजह से भारत की टेक्सटाइल फर्म्स की ग्रोथ रुक जाती है। 2015 में भारत में लेबर्स की स्ट्राइक और प्रॉब्लम्स के चलते 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। जी हाँ, 600। इतनी लेबर लॉस की प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है। जहां भारत में गारमेंट वर्कर्स की एवरेज इनकम $168 पर मंथ है, वहीं बांग्लादेश में वर्कर की एवरेज इनकम $75 पर मंथ है, भारत से आधी। बांग्लादेश में चीप लेबर होने से वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कम दाम पे बनते हैं, वहीं भारत में सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। तो ग्लोबल कंपनीज बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट का ऑर्डर ज्यादा देती है। इसके अलावा भारत भी बांग्लादेश की चीप लेबर का फायदा उठाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 25% यूनिट इंडियन कंपनीज ओन करती है। इंडियन कंपनीज बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाती है, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर लॉज अच्छे हैं और साथ में लेबर कॉस्ट भी सस्ती है। इसके अलावा बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने का एक मेन रीजन यह है कि उससे यूरोपियन मार्केट का फ्री एक्सेस मिलता है। बांग्लादेश के गारमेंट प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में ड्यूटी फ्री होते हैं, वहीं भारत को 9 से 10% ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसके चलते भारत की प्रोडक्ट की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाती है। बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के चलते यूरोपियन मार्केट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके चलते उनके प्रोडक्ट पे कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया जाता है। वहीं भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं हो रखा है, जिसके चलते भारत को ड्यूटी फ्री वाला एडवांटेज भी नहीं मिल पाता है जो बांग्लादेश को मिलता है। तो इन सब रीजन के चलते बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, पर
पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश में जो हुआ है वो आने वाले समय में उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भारी पड़ने वाला है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस, प्रोटेस्ट देखने को मिला है उससे बांग्लादेश का ट्रेड इफेक्ट हुआ है। कई सारे डील्स, ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है और ये यूरोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन कंपनीज को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होने से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा भारत को मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो देखो क्राइसिस के चलते बांग्लादेश से कई सारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत आ सकती हैं और कई सारे ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को मिल सकते हैं, जिससे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 300 से 400 मिलियन डॉलर पर मंथ बढ़ सकता है। देखो इस समय बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है और इंटरिम गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में कोई भी कंपनी काम नहीं कर पाती है। जिस तरह से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, मिलिट्री ने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट बना दी है, तो इसके चलते कंपनीज बांग्लादेश में खुल के काम नहीं कर पाएंगी। तो एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश का 10% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी कम होता है तो उससे भारत को 3 से 4 बिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है। और देखो क्राइसिस सिचुएशन में अगर किसी देश का नुकसान होता है तो किसी देश का फायदा भी हो जाता है। जिस तरह पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना रॉकेट रशिया से लॉन्च करवाती थी, पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब भारत यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट लॉन्च कर रहा है और इससे इसरो को फायदा हो रहा है। उसी तरह बांग्लादेश के बगल में सिर्फ एक ही देश है जो टेक्सटाइल में माहिर है और वो देश भारत है, तो इससे भारत को फायदा होना तय है। पर देखो मुझे लगता है कि भारत को इससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10% की बात हो रही है। बांग्लादेश की 25% टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया ओन करता है, तो अगर आने वाले समय में इंडिया बांग्लादेश के बीच रिलेशन खराब होते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो बांग्लादेश से बहुत सी टेक्सटाइल यूनिट भारत वापस आ जाएंगी और इससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हैवी लॉस होगा। अब यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी बोलेंगे कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, वही पाकिस्तान वाला डायलॉग। तो देखो इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, तब समझ में आएगा। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 80% है और जीडीपी में 15%। अगर 5 से 10% भी कम हुआ तो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट गिरने लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक्सपोर्ट करने के लिए और कुछ है भी नहीं। अभी अक्टूबर में जब बांग्लादेश के इस साल के फाइनेंशियल ईयर के Q1 की रिपोर्ट आएगी और उसमें जब ग्रोथ रेट और एक्सपोर्ट दोनों गिरते हुए नजर आएंगे, तब इन लोगों को समझ में आएगा। पर देखो एक जगह है जहाँ पे भारत को भी लॉस हो सकता है और वो है कॉटन एक्सपोर्ट। भारत 1.7 बिलियन डॉलर का कॉटन एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता है, तो बांग्लादेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कम होने से भारत का कॉटन एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।